Assalamu alaikum, dear students. 9th class chemistry chapter number 1 fundamentals of chemistry में आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री वर्ड दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, बायो एंड केमिस्ट्री। यानी बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री, यानी स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोकेमिस्ट्री। अब स्टडी ऑफ लाइफ क्या है जनाब? लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारे पास तमाम किस्म के जर्म्स, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग में हर वो जानदार जिसमें जान है, जिसमें ज़िंदगी है, उसको हम बायो के अंडर स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री। अब मैटर की स्टडी को किस बुनियाद पे चेक करना है? इन टर्म्स ऑफ देयर कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस। अगर हम मैटर की स्टडी को इस तरह करते हैं कि हमें पता चले मैटर की कॉम्पोजिशन क्या है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, और ये कैसे केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के मुतालिक डिटेल्ड वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर मैं मैटर के वर्ड को यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्लेस कर दूँ तो हमारी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी: स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का लफ्ज़ यहाँ लग जाए तो हम कहेंगे कि इट्स बायोकेमिस्ट्री। किस तरह? The branch in which we study the structure, composition, properties and reactions। ठीक है, यहाँ तक हो गई केमिस्ट्री की डेफिनेशन। ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी अगर ये सारी चीज़ें हम उन सब्सटेंसेस में, उन चीज़ों में देखें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, तो हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, ये वो डेफिनेशन है 9th क्लास जो आपकी बुक में गिवन है, ये वही वर्डिंग है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर की बजाय हमने रिप्लेस कर दिया रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी अगर ये सारी चीज़ें हम उन सब्सटेंसेस में, उन चीज़ों में देखें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, तो हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल कहाँ होता है? स्टूडेंट, जब दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स आपस में रिएक्ट करें और एक नई चीज़ बन जाए तो हम इन्हें केमिकल प्रोसेसेस कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब अगर यही केमिकल प्रोसेसेस किसी जिंदा जानदार के अंदर हो रहे हों तो हम उसे बायोकेमिकल processes कहेंगे। All chemical processes taking place in living organisms, हर वो कीमियाई अमल जो जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, उसकी बॉडी के अंदर हो रहा है, तो हम उसको बायोकेमिकल प्रोसेस बोलेंगे। मसलन हमें फोटोसिंथेसिस का अमल है, हम सब जानते हैं पौधे अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के अमल से तैयार करते हैं। कैसे कर लेते हैं? सनलाइट ऊपर से पड़ी, क्लोरोफिल के अंदर रिएक्शंस हुए, सनलाइट की मौजूदगी में नीचे से मिनरल्स और वाटर रूट्स ने लिया, अंदर केमिकल प्रोसेस हुआ, यानी बायो। अब ये केमिकल प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट बॉडी में हो रहा है तो बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ, तो उसके नतीजे में ग्लूकोज बन गया। हवा से उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली, सनलाइट आई, नीचे से पानी और मिनरल्स आए रूट्स के थ्रू, क्लोरोफिल में अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ, और हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज की उसने प्लांट ने, और फोटोसिंथेसिस का अमल हो गया जिसके नतीजे में ग्लूकोज बना। ठीक है, डाइजेशन भी बायोकेमिकल इसके अलावा बेशुमार है, यही नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दो का हिंट दिया है।
जैसे हम खुराक खाते हैं जिस फॉर्म में होती है आप अच्छे से पता है। अब वही खुराक जब हमारे जिस्म में हम मुंह में रखते हैं, उसको च्यू करते हैं, ग्राइंडिंग होती है, साथ में सलाइवा शामिल होता है जो डाइजेशन में मदद देता है, स्वेल करते हैं, अंदर मैदे में जाती है तो अंदर से केमिकल्स डिस्चार्ज होते हैं जो उसको मज़ीद पीसते हैं, केमिकल रिएक्शंस होता है। खुराक हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है, हमें एनर्जी देती है। ये कैसे हो गया? ये सब बायोकेमिकल प्रोसेसेस ही हैं जिसकी वजह से खुराक हमारी एनर्जी तक कन्वर्ट हुई। फालतू मादे हमारी बॉडी से निकल गए, उसने हमें एनर्जी दी, फूड स्टोर हुई, फूड ब्लड स्ट्रीम में शामिल हुई, जिसको हमने अपने मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ करना है। तो ये सारे अमल चूँकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। स्टूडेंट सिर्फ यही बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म का होना, बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स और लिपिड्स एक ही होती हैं, वगैरह वगैरह। जब ये सारे जो हैं बायोमॉलिक्यूल्स इनकी सिंथेसिस होती है या इनका मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो बायोकेमिस्ट्री के अंडर ही हम इसे स्टडी करते हैं। ठीक है, हमने जो केमिकल एनर्जी फूड्स की सूरत में ली, हमने तो खुराक खाई, हमें नहीं समझ लगता कि हम केमिकल्स ले रहे हैं, क्योंकि ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। बॉडी से हीट और वेस्ट रिलीज होते हैं, मेटाबॉलिज्म का अमल होता है, जिस्म में एनर्जी क्रिएट होती है, और ये सारा जो है इसको हम स्टडी करते हैं अंडर द हेड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन: the branch of chemistry in which we study the structure, composition, properties and reaction of substances found in living organisms। ये आपको 2 मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है पेपर में। इसको यहीं से अभी बैठे-बैठे लर्न कर लीजिए ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आए तो आपको साथ में एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी शामिल करनी है। यानी हेडिंग आप नेक्स्ट में बायोकेमिस्ट्री का लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, देन आप हेडिंग देंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो जो अभी स्लाइड्स आपके चल रही हैं सामने, इन वर्डिंग को आपने लिखना है। फर्स्टली जनरल हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जनरल पैराग्राफ है इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बायोकेमिस्ट्री जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को कवर करती है, जैसे कि सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायो का मतलब होता है लाइफ, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। आप वेल फैमिलियर होंगे इन वर्ड से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हम फूड की सूरत में अंदर लेके जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। अब ये बायो इनका अंदर जाके अब ये हमने तो खुराक रॉ फॉर्म में ली, इनका ये मेटाबॉलिज्म होता है, हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं। कैसे बनते हैं? बायोकेमिकल प्रोसेसेस की वजह से केमिकल रिएक्शंस हुए, ये सिंप्लीफाई हुए, इनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुए और उसने हमें एनर्जी और मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए हमने उसे कंज्यूम किया। जो वेस्ट है वो रिलीज हुए। इसके अलावा नए मॉलिक्यूल्स का बनना, ये सारा एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंडर आता है। अच्छा, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल मेडिसिन में है, एग्रीकल्चर में है एंड फूड साइंसेस में है। स्टूडेंट्स, ये जो है आपने इसी एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री की हेडिंग के अंदर ही ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो राइट करने हैं। अगर इन केस अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में आ जाए, अगर शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आए तो सिर्फ ये आपको बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को मेंशन करना होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं समझने में मसला पेश आ रहा है या कोई और क्वेश्चन है जिसका आपको क्लैरिफाई नहीं हो रहा रिलेटेड टू केमिस्ट्री, तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।